हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब, ठीक है ना। चलिए अब हम आज देखते हैं वर्ब के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका वर्ब टॉपिक है ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। कैसा है? बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। तो वर्ब को एक क्लास में पढ़ना, दो क्लास में पढ़ना पॉसिबल नहीं है कि नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वर्ब को पढ़ने के लिए हम एक आपका सीरीज बनाएंगे वर्ब का। सीरीज में क्या होगा, इसमें हम जो है वर्ब के चैप्टर को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम जो है वर्ब के चैप्टर को ब्रेक करेंगे और इसके पार्ट्स को जो है एक एक करके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। समझ में आ गया ना। देखिए वर्ब आपका बहुत वास्ट है और जो आपका पूरा पूरा इंग्लिश है कि नहीं, जो आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर है ना, उसका जो आपका बैकबोन है वो आपका क्या है, वर्ब है। अगर आपको इंग्लिश में वर्ब क्लियर हो जाता है तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, है कि नहीं है। इसीलिए जो है हम जो है वर्ब को पढ़ने जा रहे हैं और हम जो है आज खाली वर्ब का करेंगे इंट्रोडक्शन। आज हम खाली वर्ब का करेंगे इंट्रोडक्शन और साथ में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है। हम लोग आज जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब में और मेन वर्ब में, ठीक है ना। और जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट होता है उसके बारे में भी हम जो है स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम अधिकतर जो है आपका 30-40 मिनट की क्लास रहेगी हमारी, जिसमें हम जो है वर्ब के इंट्रो को जानेंगे और वर्ब के जो बेसिक होता है उनको हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं वर्ब के बारे में तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका वर्ब है ये बना हुआ है एक लैटिन वर्ड से, ठीक है ना। जो आपका वर्ड वर्ब है ये बना हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है वर्बम। क्या है? जिसका नाम है वर्बम। जो आपका वर्ड है वर्ब ये बना हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम क्या है, वर्बम है। तो अगर हम बात करें कि जो है वर्बम के बारे में, तो इंग्लिश में जो है वर्बम का जो मतलब होता है वो होता है वर्क। क्या होता है? वर्क होता है। इंग्लिश में वर्ड वर्बम का मतलब होता है वर्क, ठीक है ना। और जहां पर आपका वर्क होता है वहीं पर आपका क्या होता है, एक्शन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, एक्शन को बताता है, एक्शन को डिनोट करता है। ये जो डेफिनेशन है इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका वर्ब होता है वो जो है एक्शन के अलावा बहुत कुछ बताने का काम करता है। अब क्या क्या बताता है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा, जैसा कि आपको पता है जब भी आप किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, वेन अवर यू फॉर्म अ सेंटेंस, तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं है। किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। हो सकता है सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट ना हो, है कि नहीं है। हो सकता है सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन कोई भी सेंटेंस जो है बिना किसी वर्ब के नहीं बनेगा। मतलब यू कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। आप किसी भी सेंटेंस का निर्माण बिना वर्ब के नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखिए जैसे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, गेट अप, क्या लिखा हुआ है, गेट अप, है कि नहीं है। जैसे लिखा हुआ है गो आउट, क्या लिखा हुआ है, गो आउट। ये भी आपका क्या है, एक सेंटेंस है। देखिए इस सेंटेंस में ना आपका सब्जेक्ट है और ना आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में जो चीज़ आपका प्रेजेंट है वो क्या है, वर्ब आपका प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देखिए वर्ब आपका है गेट, यहाँ पर आप देखिए वर्ब आपका क्या है, गो है, ठीक है ना। तो किसी भी सेंटेंस में जो है वर्ब जरूर रहेगा अगर वो सेंटेंस है, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं कि आई स्टडी इंग्लिश, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं आई स्टडी इंग्लिश, ठीक है ना। हमने बोला आई स्टडी इंग्लिश, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, है कि नहीं है। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो स्टडी आपका क्या है, वर्ब है। स्टडी आपका वर्ब है। इस बात की इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिली, क्योंकि जो आपका वर्ड स्टडी है यहाँ पर ये क्या बता रहा है,
एक्शन बता रहा है कि नहीं है। मतलब स्टडी को देख करके आप ऑटोमेटिकली बोल दोगे कि जो वर्ड आपका स्टडी है वो क्या है, वर्ब है, क्योंकि वो क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कि आई एम आ स्टूडेंट, क्या लिखता हूँ अगर मैं, आई एम आ स्टूडेंट, ठीक है ना। इस सेंटेंस में देखिए आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, एम आपका क्या है, वर्ब है, स्टूडेंट आपका क्या है, स्टूडेंट आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर एम आपका क्या है, वर्ब है, लेकिन क्या एम यहाँ पर कोई एक्शन को बता रहा है, नहीं, एम तो यहाँ पर किसी एक्शन को नहीं बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एम तो वर्ब है लेकिन एम आपका एक्शन नहीं बता रहा है। एम आपका यहाँ पर क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है, क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। तो हमें जो है वर्ब की डेफिनेशन में इस बात को ऐड करना होगा कि जो आपका वर्ब होता है वो एक्शन के अलावा जो है स्टेट को बताने का काम करता है। तो आप बोल सकते हैं वर्ब आपका क्या बताता है, एक्शन प्लस स्टेट दोनों को बताने का काम करता है। समझ में आ गया ना। अब हम देखेंगे वर्ब का क्लासिफिकेशन, क्या देखेंगे, वर्ब का क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बात करते हैं वर्ब के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो वर्ब को बहुत सारे हम पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला क्लास है और इसमें खाली हम बेसिक सीख रहे हैं वर्ब का। तो अभी हम जो है वर्ब को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन एंड स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन एंड स्टेट। तो आपको ध्यान देना है कि जो वर्ब आपका बताता है एक्शन, क्या बताता है, जो वर्ब आपका बताता है एक्शन, उस वर्ब को हम लोग बोलते कौन सा है, डायनेमिक वर्ब। क्या बोलते हैं, उस वर्ब को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक वर्ब। जो वर्ब आपका बताता है एक्शन, उस वर्ब को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक वर्ब। अब आपको ध्यान देना है कि जो वर्ब आपका बताता है स्टेट, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वर्ब। क्या बोलते हैं, स्टैटिक वर्ब। इस बात को आपको ध्यान देना है कि आपका जो वर्ब बताता है एक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक वर्ब, और जो वर्ब आपका बताता है स्टेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक वर्ब। समझ में आ गया ना। अब देखिए जो हमारा स्टैटिक वर्ब है इसकी बहुत लंबी लिस्ट होती है। इस चीज़ को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि स्टैटिक वर्ब क्या होता है और कौन कौन से वर्ब जो है स्टैटिक वर्ब के कैटेगरी में आते हैं। इस बात को हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है ना। और जो आपका डायनेमिक वर्ब होता है इसको तो आप पहचान जाओगे, है कि नहीं है, कि जो वर्ब आपका क्या बताता है, एक्शन बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए हाँ, देखिए अब पहली बात आपको ध्यान देना है, इंग्लिश में जितने भी इंग्लिश में वर्ब होते हैं, समझ में आ गया ना, जितने भी इंग्लिश में वर्ब होते हैं ना। अब देखिए इसके पहले हम जान लेते हैं कि जो आपका वर्ब होता है इसको तो अभी हमने क्लासिफाई किया था एक्शन और स्टेट के बताने के आधार पे, स्टैटिक वर्ब और डायनेमिक वर्ब। इसके अलावा हम लोग वर्ब को दो पार्ट में और क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आपका होता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। पहला आपका होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा आपका होता है आपका मेन वर्ब। क्या होता है, मेन वर्ब होता है। पहले आपका होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा आपका क्या होता है, मेन वर्ब, ठीक है ना। अब देखिए हम एक चीज़ सीखते हैं, देखिए मेन वर्ब बहुत प्रकार के होते हैं, इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, समझ में आ गया ना। मेन वर्ब के बारे में जो है हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें जो है मेन वर्ब से एक चीज़ सीख लेना है इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी मेन वर्ब होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, बोलिए, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश के जितने भी आपके मेन वर्ब होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और आपको एक रूल पता होगा कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर हमारा जो है सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हमारा वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। मतलब जो हमारा वर्ब होता है वो कंट्रोल किया जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से, है कि नहीं है। आपको पता होगा कोई भी अगर आप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का क्या होता है, नंबर होता है, और क्या होता है, पर्सन होता है। तो सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से जो है आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल करते हो। सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब, वेयर एज प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। समझ में आ गया ना। चलिए
अब देखिए इसके, हाँ हमने बोला कि सारे के सारे जो मेन वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब देखिए जैसे एक वर्ड हमारे पास लिखा हुआ प्ले, क्या लिखा हुआ है, प्ले, तो आपको पता होगा प्ले आपका एक वर्ब है, प्ले आपका क्या है, प्लूरल है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ गो, गो आपका एक वर्ब है जो कि क्या है, प्लूरल है। यहाँ पर लिखा हुआ एक वर्ड क्राई, क्या लिखा हुआ है, CRY, क्राई, क्राई आपका क्या है, प्लूरल है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें किसी भी वर्ब को बनाना है प्लूरल टू सिंगुलर, अगर हमें किसी भी वर्ब को जो है प्लूरल से सिंगुलर बनाना है तो उस वर्ब में जो है हम लगाते हैं क्या, एस का इस्तेमाल करते हैं, ES या IES का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया, किसी भी वर्ब के लास्ट में SES या IES का इस्तेमाल करके उस वर्ब को जो है हम बनाते हैं क्या, सिंगुलर, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ प्ले, तो प्ले का हम लोग क्या बना लेंगे, बोलो, प्लेस बना लेंगे, है कि नहीं है। जैसे लिखा हुआ गो, गो का हम लोग क्या बनाएंगे, बोलो, गोस बना लेंगे। जैसे लिखा हुआ क्राई, तो क्राई का हम लोग क्या बना लेंगे, क्राइस बना लेंगे। मतलब जो आपका प्लेस हो गया, जो आपका गोज हो गया और जो आपका क्राइस हो गया, ये आपका है सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर जो आपका प्ले है, यहाँ पर जो आपका गो है, यहाँ पर जो आपका क्राई है, वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। इसीलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही प्ले क्रिकेट, क्या लिखा हुआ है, ही प्ले क्रिकेट। आपके सामने एक सेंटेंस है कि ही प्ले क्रिकेट, ही आपका क्या है, सिंगुलर है, प्ले आपका क्या है, प्लूरल है। ये रूल देखिए मैच नहीं किया, इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आपका जो राइट स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा ही प्लेस क्रिकेट। समझ में आ गया, आपका राइट स्टेटमेंट बनेगा ही प्लेस क्रिकेट। यहाँ पर आपका ही क्या है, सिंगुलर हो गया, तो आपका जो वर्ब प्लेस आ गया वो भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। समझ में आ गया ना, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अभी देखते हैं, हाँ थोड़ा सा मेन वर्ब के बारे में हम ये भी जानते हैं। देखिए जो आपका मेन वर्ब होता है, देखिए जो आपका मेन वर्ब होता है, अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब को डिटेल में, ऑक्सिलरी वर्ब को अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। थोड़ा सा हम मेन वर्ब्स के फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मेन वर्ब के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। देखिए जो आपका मेन वर्ब होता है, जो आपका मेन वर्ब होता है, इसमें आपको ध्यान देना है, इसके फॉर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद हम लोग बोलते हैं वर्ब का दूसरा फॉर्म, उसके बाद हम लोग बोलते हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसके साथ साथ हम लोग बोलते हैं वर्ब का चौथा फॉर्म, इसके साथ साथ हम लोग बोलते हैं वर्ब का पांचवा फॉर्म, ठीक है ना। इसके कितने फॉर्म्स हो गए, 5 फॉर्म हो गए। अब देखिए जैसे मैं लिखता हूँ गो, क्या लिखता हूँ, गो, तो आपका जो गो है वो वर्ब का क्या है, पहला फॉर्म है। गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट हो जाएगा। गो का आपका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, है क्या नहीं है। गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो, सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन होगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसका जो फोर्थ फॉर्म होगा वो होगा गोइंग, क्या बनेगा, गोइंग। और जो इसका फिफ्थ फॉर्म होगा वो आपका बन जाएगा गोज, क्या बन जाएगा, गोज। ये आपके वर्ब के कितने फॉर्म हो गए, 5 फॉर्म हो गए, ठीक है ना। लेकिन देखिए हमें क्या करना है, खाली 3 फॉर्म को ध्यान देना है, बाकी भूल जाना है कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। समझ में आ गया ना, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता होगा बहुत सारे रूल्स होते हैं और बहुत सारे रूल्स के बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, है कि नहीं। तो हर रूल हर एक्सेप्शन को दिमाग में रखना और एग्ज़ाम टाइम में दिमाग में क्लिक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम जो है ज़्यादा मतलब पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ज़्यादा चीज़ों को मतलब उलझाएंगे नहीं। समझ में आ गया ना। तो हमें क्या करना, ध्यान देना है कि जो आपका मेन वर्ब होता है उसके कितने फॉर्म होते हैं, 3 होते हैं। पहला आपका हो गया गो, दूसरा आपका हो गया वेंट, तीसरा आपका हो गया गम, चौथा पांचवा क्या करो, भूल जाओ, ठीक है ना। अब देखिए गो के साथ हमें कर लेना है गोज, क्या कर लेना है, गो के साथ हमें कर लेना है गोज, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपको पता है गो आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर हमें बनाना है गो का सिंगुलर, तो जो आपका गो का सिंगुलर बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, गोस बन जाएगा, है कि नहीं है। और जो आपका गोइंग होता है, अगर आप गो में जोड़ दोगे ING तो क्या बन जाएगा, बोलो, गोइंग बन जाएगा, है कि नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि गोइंग को आप बोलो वर्ब का ING फॉर्म, क्या बोलो, ING फॉर्म। जो आपका गोइंग होता है उसको आप बोलो वर्ब का ING फॉर्म, ठीक है ना। और जो आपका गो हो गया और जो आपका गोज हो गया, इसको फर्स्ट फॉर्म के ही अंतर्गत हमें रखना है। तो ध्यान देना है कि मेन वर्ब के खाली 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म,
वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म। कौन कौन से? वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म और वर्ब का आपका तीसरा फॉर्म, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिएगा, देखिए गोइंग को आप बोल दो आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना, ये आपका मेन वर्ब हो गया। अब देखिए बहुत सारे हम कम से कम 50 जो इंपॉर्टेंट मेन वर्ब्स होते हैं उनके फॉर्म्स को जानेंगे, उनकी मीनिंग को जानेंगे। जो एग्जाम में थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वर्ब के सीरीज में। समझ में आ गया ना। लेकिन देखिए अभी हमें क्या करना है, अब हम लोग स्विच करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ। किसकी तरफ बोलिए? ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ हम लोग जो है अभी स्विच करते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए अगर हम बात करें ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में तो देखिए जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इनका काम क्या करना है, इनको जो है ऑक्सिलरी वर्ब को जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनको जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं। समझ में आ गया ना। अब मेरी बात सुनिए, देखिए इनका काम क्या होता है कि मेन वर्ब की हेल्प करना। क्या होता है? जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है इनका काम क्या होता है कि मेन वर्ब की हेल्प करना, है कि नहीं है। अब देख लीजिएगा जैसे लिखा हुआ है कि आई हैव डन माई वर्क। क्या लिखा हुआ है? आई हैव डन माई वर्क। इसका मतलब हो गया कि मैं अपना काम कर चुका हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, है कि नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि आई हैव डन माई वर्क, यहाँ पर जो आपका हैव है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डन आपका यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है कि नहीं है। हैव यहाँ पर डन को क्या कर रहा है? असिस्ट कर रहा है। हैव यहाँ पर जो है डन की क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका हैव हो गया वो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। डन आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। समझ में आ गया ना। अब मेरी बात सुनिए, देखिए तो हमने बोला कि जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसका काम क्या होता है? मेन वर्ब की हेल्प करना ना। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब को जो है हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड ऑक्सिलरी वर्ब इनटू 2 पार्ट्स। समझ में आ गया ना। चलिए पहला जो आपका होता है वो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जो इसका पहला पार्ट होता है वो आपका होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। पहला आपका होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा जो आपका इसका पार्ट होता है वो होता है मॉडल वर्ब। क्या होता है दूसरा? मॉडल वर्ब। पहला आपका होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा आपका होता है मॉडल वर्ब। समझ में आ गया ना। अब हम लोग सीखेंगे पहले कि आपका जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है कौन कौन सा होता है हम लोग पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अगर हम बात करें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में तो आपको पता होगा कि इनके 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला आपका होता है बी फॉर्म। क्या होता है? जो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसके जो पहले फॉर्म का नाम है वो आपका क्या है? बी फॉर्म है। दूसरा जो इसका फॉर्म है वो आपका होता है डू फॉर्म। क्या होता है? डू फॉर्म होता है। और तीसरा जो इसका पार्ट है वो आपका होता है हैव फॉर्म। क्या होता है? हैव फॉर्म, ठीक है ना। चलिए इनके फॉर्म्स को हम लोग सीखते हैं और इनको फॉर्म्स को हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें बी फॉर्म के बारे में तो आपका बी फॉर्म क्या होता है? इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर होता है, बीन होता है और आपका बीइंग होता है, ठीक है ना। इसके बाद लिखा हुआ डू फॉर्म। डू फॉर्म हमारा डू होता है, उसके बाद डज होता है, उसके बाद आपका डिड होता है। समझ में आ गया। और इसके साथ साथ आप इसको जो है डन भी बोल सकते हो। समझ में आ गया। तो जो आपका होता है डू फॉर्म कौन कौन सा होता है? डू होता है, डज होता है, डिड होता है और डन होता है। इसके बाद लिखा गया हैव फॉर्म। हैव फॉर्म को आप बोल सकते हो हैज़ हो गया, इसके बाद आपका हैव हो गया, इसके बाद आपका हैड हो गया, ठीक है ना। ये आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के फॉर्म होते हैं। पहला आपका लिखा हुआ बी फॉर्म, दूसरा आपका लिखा हुआ डू फॉर्म, तीसरा आपका लिखा हुआ हैव फॉर्म। समझ में आ गया ना। अब मेरी बात सुनिए, देखिए जो आपका इज एम आर होता है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद जो आपका वाज या वर होता है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पास्ट टेंस में। इसके साथ साथ जो आपका बीन होता है ये क्या होता है? बी का थर्ड फॉर्म होता है। और इसके साथ साथ जो आपका BEING होता है ये आपकी बी का क्या होता है? ING फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? ING फॉर्म होता है। समझ में आ गया ना।
चलिए, इसके बाद बोला गया डू फॉर्म। अगर हम बात करें कि जो है डू फॉर्म के बारे में, तो आपको ध्यान देना है डू फॉर्म में क्या है, डू और डस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में, डिड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, और जो आपका डन होता है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डू के थर्ड फॉर्म के रूप में। समझ में आ गया ना। चलिए, इसके बाद लिखा हुआ हैव फॉर्म। क्या लिखा हुआ है, हैव फॉर्म। तो अगर हम बात करें कि जो है हैव फॉर्म के बारे में, तो हैज़ या हैव का इस्तेमाल आप करते हो प्रेजेंट में, और जो आपका हैड होता है इसका इस्तेमाल आप कहाँ करते हो, पास्ट में करते हो। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये आपका क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है ना। चलिए, आप देखिए, उसके बाद हमने देखा था मॉडल वर्ब्स के बारे में। किसके बारे में देखा था, उसके बाद हमने सीखा था जो है कि जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके बारे में हमने जो है थोड़ा सा ध्यान था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। देखिए, मॉडल वर्ब्स में क्या है, जैसे लिखा हुआ है कैन। क्या लिखा हुआ, कैन। उसके बाद लिखा हुआ कुड। उसके बाद लिखा हुआ मे। उसके बाद लिखा हुआ माइट। उसके बाद लिखा हुआ है विल। उसके बाद लिखा हुआ है शैल। उसके बाद लिखा हुआ वुड। उसके बाद लिखा हुआ शुड। उसके बाद लिखा हुआ ought to। उसके बाद लिखा हुआ नीड नॉट। उसके बाद लिखा हुआ है डेयर नॉट। उसके बाद लिखा हुआ यूज्ड टू, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ मस्ट, ठीक है ना। कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, ought to, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू और मस्ट। ऐसा सारे के सारे क्या हैं, ये आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। अब हमें समझना है कि मॉडल वर्ब होता क्या है। पहली बात देखिए, मॉडल वर्ब्स को जो है मोड्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। जो आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं इनको जो है मोड्स के नाम से जाना जाता है। कैसे जानते हैं, थोड़ा समझिएगा। देखिए, अगर आप बोलते हैं कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, अगर आप बोलते हैं कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, है कि नहीं है। तो यहां पर क्या आपने बॉक्स को उठा लिया, क्या आपने बॉक्स को उठाया, नहीं, आपने बॉक्स को नहीं उठाया। खाली आपका यहाँ पर मूड हुआ, या आप बता रहे हो कि मैं बॉक्स को उठा सकता हूँ, रियल में एक्शन तो हुआ नहीं है कि नहीं है। अगर आप बोलते हो कि आई शैल अगर आप बोलते हो कि आई शैल गो टू स्कूल, अगर आप बोलते हो कि आई शैल गो टू स्कूल, इसका मतलब क्या हो गया, मैं स्कूल जाऊंगा। तो क्या आप स्कूल चले गए, नहीं, आपका मूड है स्कूल जाने का। समझ में आ गया ना। तो जो मॉडल वर्ब्स होते हैं इसमें जो है एक्शन नहीं होता है, ध्यान देना है। मॉडल वर्ब्स में जो है एक्शन नहीं होता है, मॉडल वर्ब में जो है एक्शन का मूड होता है। क्या होता है, एक्शन का मूड होता है। मतलब आपको बताया जाता है कि, या फिर आप खुद ही बताते हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा जा सकता हूँ, लेकिन आप करते नहीं हो। एक्शन ना हो करके एक्शन का मूड होता है। इसीलिए जो है मॉडल वर्ब्स को जो है मूड्स के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया ना। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला आपका होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा आपका होता है मॉडल वर्ब। समझ में आ गया ना। अब देखिए, आज का जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो होगा कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। समझ में आ गया ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस है, इस बात को हम समझते हैं। ठीक में आ गया, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। समझ में आ गया ना। जो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है और जो आपका मॉडल वर्ब होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जो इसके अंदर बेसिक डिफरेंस होता है, इस बात को हमें आज समझना होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं।
देखिए, पहली बात हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को बोलते हैं PAV, समझ में आ गया। और जो आपका मॉडल वर्ब होता है उसको हम लोग बोलते हैं MB। क्या बोलते हैं? MB बोलते हैं ना, समझने के लिए। पहली बात ध्यान दीजिएगा कि जो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो क्या करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर एंड पर्सन सब्जेक्ट। समझ में आ गया ना। जो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? जो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के ऊपर। समझ में आ गया ना। चलिए, इस बात को आपको ध्यान देना है कि जो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला गया है मॉडल वर्ब, ठीक है ना। तो मॉडल वर्ब में आपको ध्यान देना है कि does not depend number and person of the subject, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं वो डिपेंड नहीं करते हैं किसके ऊपर? सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के ऊपर। समझ में आ गया ना। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के ऊपर, वहीं पर जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं वो डिपेंड नहीं करते हैं सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के ऊपर। समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, अब जैसे लिखा हुआ है कि आई एम अ बॉय। क्या लिखा हुआ है? आपके सामने स्टेटमेंट है आई एम अ बॉय। समझ में आ गया। और आपको पता है यहाँ पर जो आपका एम है वो क्या है? आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका एम है वो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब जैसे आपने सब्जेक्ट को लिखा है आई, तो आई के साथ क्या आया हुआ है? एम का इस्तेमाल किया गया है ना। लेकिन जैसे ही आप आई को बदलते हो ही में, एम के प्लेस पे क्या आ जाता है? इस आ जाता है कि नहीं है। मतलब जैसे ही आप जो है आई को बदलते हो ही में, तो आई, तो यहाँ पर एम के प्लेस पे क्या आता है? इस आ जाता है। और जैसे ही आप ही को बदलते हो दे में, इसके प्लेस पे क्या आ जाता है? आर आ जाता है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस बात से ये बात प्रूफ होती है कि जितने भी आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो जो है डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के रूप में। समझ में आ गया ना। अब अभी हमने देखा था, लिखा हुआ है कि जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं वो जो है डिपेंड नहीं करते हैं सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के रूप में। इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है आई कैन डू दिस। आपके सामने स्टेटमेंट है आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। समझ में आ गया। अब अगर आप आई के साथ आई के प्लेस पे ही का इस्तेमाल करो, आई के प्लेस पे शी का इस्तेमाल करो, आई के प्लेस पे इट का इस्तेमाल करो, आई के प्लेस पे आप दे का इस्तेमाल करो, क्या कैन में कोई चेंज होगा? नहीं, कैन में कोई चेंज नहीं होगा। आई के साथ भी कैन आएगा, ही के साथ भी कैन आएगा, शी के साथ भी कैन आएगा, इट के साथ भी कैन आएगा और दे के साथ भी कैन आएगा। तो यहाँ से बात क्लियर होती है कि जो आपका मॉडल वर्ब होता है वो जो है डिपेंड नहीं करता है ऑन द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। समझ में आ गया ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला डिफरेंस आपको जो है क्लियर हो गया कि जितने भी आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो जो है डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे, और जितने भी आपके मॉडल वर्ब होते हैं वो जो है डिपेंड नहीं करते हैं सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस। हाँ, देखिए, जितने भी आपके होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, समझ में आ गया। जितने भी आपके होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, सारे के सारे जो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो क्या करते हैं? सारे के सारे जो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये आपका किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। और प्लस ये कभी कभार जो है मेन वर्ब भी बन जाते हैं। समझ में आ गया। दूसरा डिफरेंस में हमने सीखा भी ये कि जितने भी आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो तो हेल्पिंग वर्ब होते ही होते हैं, लेकिन कभी कभार जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है मेन वर्ब का भी काम करते हैं। इस बात को समझते हैं। देखिए, अब जैसे लिखा हुआ है कि आई एम
गोइंग टू स्कूल। क्या लिखा हुआ है हमारे सामने? स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। समझ में आ गया ना? लेकिन अब यहाँ पर देखिए, एम यहाँ पर आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग आपका यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। और जो यहाँ पर एम है वो हेल्प कर रहा है किसकी? गोइंग की। मतलब एम यहाँ पर जो है काम कर रहा है किसका? हेल्पिंग वर्ब का। और किसको हेल्प कर रहा है? गोइंग, जो कि आपका क्या है? मेन वर्ब है। समझ में आ गया ना? अच्छा मेरी बात सुनिए अभी। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कि आई एम अ टीचर। क्या लिखा हुआ है? आई एम अ टीचर। अब देखिए, एम यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। एम यहाँ पर क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन क्या एम यहाँ पर किसी की हेल्प कर रहा है? नहीं। एम यहाँ पर जो है खुद ही मेन वर्ब बन के बैठा हुआ है कि नहीं है? यहाँ पर जो एम है वो खुद ही क्या बन के बैठा हुआ है? मेन वर्ब बन के बैठा हुआ है। तो आपको समझ लेना है कि जितने भी आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। ठीक है, जितने भी आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो जो है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अगर हम बात करें मॉडल वर्ब के बारे में तो आपको ध्यान देना है कि जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं सारे के सारे जो मॉडल वर्ब होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। जो आपके मॉडल वर्ब होते हैं वो कभी भी जो है मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए, अब जैसे लिखा हुआ है कि आई विल डू दिस। क्या लिखा है? आई विल डू दिस, मैं ये अवश्य करूंगा। समझ में आ गया ना? अब देखिए, आप क्या बिना डू के कोई भी स्टेटमेंट विल की लिख सकते हो? नहीं पॉसिबल है कि नहीं है? मतलब जहां पर भी आप विल का इस्तेमाल करोगे, जहां पर भी आप कैन का इस्तेमाल करोगे, जहां पर भी आप कुड का इस्तेमाल करोगे, इसके साथ साथ आपको मेन वर्ब जरूर चाहिए। मतलब बिना मेन वर्ब के किसी भी मॉडल वर्ब को आप सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो इस बात से ये बात प्रूफ होती है कि जितने भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? खाली हेल्पिंग वर्ब के काम करते हैं। लेकिन जो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए आज हम लोगों ने सीखा है कि देखिए, अब हम सोचते हैं कि आज हम लोगों ने सीखा क्या। ठीक है ना? पहले हमने सीखा कि आपका वर्ब क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा थोड़ा सा कि वर्ब आपका स्टेट बताता है और जो वर्ब आपका एक्शन बताता है कि नहीं है? जो वर्ब आपका बताता है स्टेट उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वर्ब, और जो वर्ब आपका बताता है एक्शन उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक वर्ब। समझ में आ गया ना? फिर उसके बाद हमने सीखा कि वर्ब को हम दो पार्ट में और बांट सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा आपका होता है मेन वर्ब। उसके बाद हम लोगों ने मेन वर्ब के फॉर्म्स के बारे में सीखा है। फिर हमने बोला जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं इनके दो पार्ट कर दीजिए। पहले आपका होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा आपका होता है मॉडल वर्ब। फिर हमने सीखा कि डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब के बीच में। ठीक है ना? चलिए आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में जो है इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे। और हमारा आप भरोसा करिए, वर्ब को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक रूल को तोड़ेंगे। ठीक है ना? और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे वर्ब टॉपिक में हमें कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।